दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। साथ ही भारत की न्यूक्लियर ताकत को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी हुई है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पाकिस्तान एक बार फिर मीडिएटर के रोल में दिख रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, अगर दोनों देश तैयार हो तो बातचीत और शांति की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि पिछले प्रयासों का कुछ बड़ा नतीजा सामने नहीं आया था। इसी बीच मिडिल ईस्ट में शांति फिर से तनावपूर्ण बनी हुई है और कई घटनाओं ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसी बीच हार्मुज स्ट्रीट के पास एक और बड़ी घटना देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया। इसी पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित हैं। फिलहाल घटना की कारणों को जांच की जा रही है। हार्मुज स्ट्रीट दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण समुद्री रूट में से एक माना जाता है। इस रूट से दुनिया भर में तेल की बड़ी सप्लाई होती है। इसी वजह से यहाँ होने वाली हर घटना पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अब बात करते हैं भारत की न्यूक्लियर ताकत को लेकर आई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़कर लगभग 190 हो गई है। पिछली रिपोर्ट में ये संख्या 180 के आसपास बताई गई थी, जो कि अब बढ़ के 190 हो गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने पिछली बार कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में रखा है। SIPRI के अनाउंसमेंट के मुताबिक लगभग 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में हो सकती है। हालांकि भारत सरकार अपने न्यूक्लियर आर्सेनल की एग्जैक्ट संख्या और डिप्लॉयमेंट डिटेल को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं करता। आपको बता दें कि भारत की अग्नि सीरीज और K सीरीज मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम मानी जाती है।